आई सेड जरा बोल दो एक बार। How much mass of Fe, pure Fe, must be added to Fe2O3 so that there's a 10% increment in mass? अच्छा ये जो हमने एग्जांपल कल डिस्कस किया था इसमें तुम थी नहीं क्या रितिशा? सर थी, बट मुझे वो स्टार्टिंग वाला उतना समझा नहीं कि वो 110 में से 10 O2 कैसे हुआ। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि कैसे बताएं कि सपोज एक जो बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि सपोज मेरे पास में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है रितिशा, हाँ CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, और तुम इस एक्वस सॉल्यूशन में बाहर से रितिशा जिंक रॉड डाल देती हो। तुमने ये सुना है रिएक्शन? ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। हाँ तो हाँ एक्वस CuSO4 ब्लू रंग का है और इसके अंदर मैंने बाहर से जो है वो जिंक रॉड डाल दी, ठीक है। तो ये जिंक रॉड डाली, थोड़ी देर बाद में इसकी शक्ल जो है वो ऐसी हो जाएगी कि इसका जो ब्लू रंग है ये एक्चुअली फेड हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और जो रॉड है जिंक की वो एक्चुअली ऐसी हो जाएगी कुछ इस तरह से, ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ डिजॉल्व हो जाएगी। तो मान लो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वेट जो है वो मान लो 100 ग्राम है। जिंक रॉड का वेट जो है मान लो रितिशा ये एक्चुअली 30 ग्राम है, ठीक है। तुमने बाद में जब मेजर किया, ठीक है रितिशा, तो इस जिंक रॉड का वेट जो है वो 11 ग्राम निकला, ठीक है। जब तुमने उसको रॉड को बाहर निकाला तो इसका वेट जो है इतना जो है ये रॉड, ठीक है, डिजॉल्व हो गया, ऐसा हो गया, इसका वेट जो है वो 11 ग्राम निकला। तो बताओ सॉल्यूशन का वेट कितना है, तो बता सकती हो क्या तुम? 119। हाँ, अब 100 प्लस क्या हो गया बताओ, तुमने डिफरेंस लेके 19 ऐड कर दिया ना। हाँ और ये छोटे मोटे ऑपरेशन अगर मैं कर लूँ कि यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे नीचे कॉपर जो है वो सॉलिड डिपॉजिट हो गया इधर उधर, तो मैं अगर ये डिपॉजिटेड कॉपर रिमूव कर दूं तो ये मास उसमें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम सोल्यूशन के लिए ना, बताओ ये हम कर सकते हैं ना, बताओ रितिशा। हाँ तो एक यही तो सिंपल सी बात हमने देखो वहां पे की थी, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये किया था कि तुम्हारे पास एक सैंपल है आयरन का, ये तो प्योर Fe है, ये जो है ये प्योर Fe है, और ये प्योर Fe जो है जब इसको रिएक्ट करेंगे O2 से तो इसका इसका एक थोड़ा सा पर्टिकुलर हिस्सा, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ? रस्ट में। तो रस्ट जो बनता है मतलब इतना हिस्सा जो है अभी भी क्या है बताओ, Fe है, और इतना हिस्सा Fe2O3 है। तो हमें यह समझना है कि इसका अगर अगर इसका वेट 100 था, इसका वेट 110 है, 110 है, तो भाई Fe जितना है वो तो भी कंजर्व रहेगा ना, Fe से Fe यार, Fe से Fe तो कंजर्व रहेगा ना। तो इसमें जो एक्सेस वेट आया है 10, ठीक है, वो एक्चुअली किसका आया है, किसकी वजह से आया है? O2 की वजह से आया है ना, और कहीं से वेट गेन थोड़ी हो जाएगा कोई, बोलो। तुम कुछ बोल रही हो रितिशा तो आवाज नहीं आ रही है मुझे। ओके, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि 100 से 110 हुआ है तो आयरन सारा का सारा कंजर्व्ड है, तो एक्स्ट्रा 10 कहां से आया? वो O2 से आया, ठीक है। ये हमने उसमें किया था यार। तो अब जब वो O2 से आया, अगर सोचो वो O2 से आ गया, Fe प्लस O2 की रिएक्शन लिखो Fe2O3, तो तुम्हें यही तो पता लगाना था कि 10 ग्राम ऑफ O2, 10 ग्राम ऑफ O2 से रिएक्ट करने वाला आयरन कितना होता है, ये तुम्हें पता लगाना था। वो तुम्हें सॉल्व करना है बस। सवाल टफ है लेकिन ये करके बताओ ना एक बार। अरे ये हमने लास्ट क्लास में किया था। मैं नहीं थी, मैं आपको बोला था। अच्छा अच्छा नहीं सुनो ना, मैं तुम्हें आज क्लास का रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। आज जो है पक्का कर रहा हूँ, रात तक नहीं आए तो मुझे रात में कॉल कर दो, ठीक है दृश्या। हमने क्या है दृश्या, इस पे हमने कल जो है पूरा मतलब हमने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर इस पे लगाया है सवाल पे, बहुत डिटेल में किया है हमने कल इसको, अच्छा ठीक है। क्योंकि वो कल भी 3 क्लास थी ना और आज भी 3 क्लासेस थी, तो मैं कंटिन्यूस बिजी में हो गया हूँ, तो इस वजह से वो अपलोडिंग वगैरह, इसीलिए मैंने कल पूछा था यार तुम में से कोई रिकॉर्ड कर लो, इजीली काम हो जाता। चलो ठीक है, मैं तुम्हें भेजता हूँ रिकॉर्डिंग, रुक जाओ। कौन कौन एब्सेंट था भाई कल की क्लास में?
हाथ खड़ा करो। प्राची, अरे देवांश, दृश्या, वेदांत, अंतरा, बाप रे बाप यार, शौर्य। अरे यार कल हमने जो कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट किया है, तुम्हें उसमें यार कैसे तुम लोग क्यों एब्सेंट थे भाई देवांश? तुम क्यों एब्सेंट थे? वो मेरा सर दुख रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया। ये लेक्चर है? यस सर। वेदांत, तुमको क्या हुआ भाई? सर लेक्चर का आईडी और पासवर्ड बहुत लेट मिला मुझे। लेट मिला तुम्हें? मतलब वो तो ग्रुप पे डाला था। हाँ पर नेट इश्यू था। चलो भैया ठीक है। और अब इमीडिएटली बैक टू बैक लेक्चर हो गया और रिकॉर्ड लेक्चर में भेज नहीं पाया। क्या सच्ची में यार। देखो यार हम लोग कल जो है मोलैरिटी पे थे गाइस, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ यार। कल तुमने 3 सवाल किए थे ना मोलैरिटी के यार। रितिशा, आइस 9 हुआ क्या? हाँ, पर थोड़ा नहीं, अजीब आंसर आया। थोड़ा अजीब आंसर आया। हाँ, ठीक है, मैं उसका आंसर बताता हूँ तुम्हें, भेजता हूँ। अच्छा, हम लोग कल जो है ये एक्चुअली इस पे थे गाइस कि कल हमने आइस 1, आइस 2 और आइस 3 कर लिया था। कल हमने क्या किया था मैं उसका एक ब्रीफ तुम्हें दे रहा हूँ। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना ये? यस सर। अच्छा, मैं उसका ब्रीफ तुम्हें दे रहा हूँ एंड दैट इज, मत करो एनोनिएट भाई। हाँ, तो कल हमने सीखा मोलैरिटी क्या होता है, ठीक है? इसको शॉर्ट में हम लोग क्या है, कैपिटल एम बुलाते हैं कंसंट्रेशन टर्म को, ठीक है? और इसका जो है फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन क्या था? दैट वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने कल देखा था, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? एंड इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था मोलैरिटी इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय V इन लीटर्स। ये हमारा फॉर्मूला था इसका, ये भी शायद याद होगा गाइस तुम्हें। और हमने देखा था कि 3 मोलर सॉल्यूशन अगर तुम्हारे पास में दिया हुआ है, ठीक है, तो मोलैरिटी क्या बताता है तुम्हें? मोलैरिटी तुम्हें क्वालिटी बताता है। मोलैरिटी तुम्हें क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन बताता है, ठीक है? मोलैरिटी तुम्हें क्या नहीं बताता है? मोलैरिटी तुम्हें क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं बताता है। दैट मींस ये तुम्हें ये नहीं बता रहा है गाइस, ठीक है? मोलैरिटी तुम्हें ये नहीं बता रहा है कि तुम्हारे पास में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, वो ये नहीं बता रहा है तुम्हें। वो तुम्हें ये बता रहा है कि अगर तुम्हारे पास में 1 लीटर सॉल्यूशन होता, इफ 1 लीटर सॉल्यूशन होता, तो उसमें कितने मोल्स होते? 3 मोल्स होते। बस ये इतना सा इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रहा है। अब एक्चुअल सॉल्यूशन तुम्हारे पास में 1 लीटर है, तुम्हारे पास में 200 ml है, तो तुम्हारे पास में 1 ड्रॉप है, ठीक है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलर हो सकता है। ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है, जैसे डेंसिटी होता है 3 ग्राम पर ml है, ठीक है? तो एक्चुअली मेरे पास में कितना सामान है, ठीक है, उस पर डेंसिटी डिपेंड नहीं करता। अगर मेरे पास में पूरा शिप है आयरन का बना हुआ, तो शिप का डेंसिटी भी वही रहेगा 3 ग्राम पर ml, और मेरे पास में एक सुई है छोटी सी, तो उसका डेंसिटी भी 3 ग्राम पर ml ही रहेगा, ठीक है? वो उतना ही रहेगा। तो हमने आइस 1, आइस 2, आइस 3 सॉल्व किया था, और हमने इसके बाद में कुछ जो है नॉर्मल हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है? नीचे देखो सेंटेंसेस लिखे हैं थोड़े बहुत, ये हमने समझे थे कि रिमेंबर कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इवन अ सिंगल ड्रॉप इज सेड टू हैव सेम कंसंट्रेशन वैल्यू, ठीक है, एज दैट ऑफ द पेरेंट सॉल्यूशन, ठीक है? और मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये पॉइंट तुम्हें लिखना जो है अभी जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हें नोट करना है गाइस, वो क्या है, ठीक है? एक मिनट, हम लोग
क्या चल रहा है? आप मीटिंग रूम में हो? हाँ, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं और इसके अंदर लिखो भाई कि मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, ये लिखो भाई, मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है भाई मोलैरिटी? तो फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी का बताओ? मोलैरिटी इज इक्वल टू n मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या चेंज करता है? क्यों भाई? वॉल्यूम चेंज करता है। सिंपल, वो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के लॉजिक से वॉल्यूम चेंज करता है। तो गर्म करने से जैसे सॉलिड्स और लिक्विड्स लीनियरली एरिया वाइज वॉल्यूम वाइज एक्सपैंड करते हैं, ये बात तुमने कभी अपने प्रीवियस क्लासेस में देखी होगी ना, न्यूमेरिकल्स आए होंगे शायद किसी बोर्ड में तुम्हारे पास में। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज करता है तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी भाई? मोलैरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसमें लिखो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस n मोल्स एंड मास रिमेन सेम। मोल्स एंड मास जो है वो तो सेम रहता है, ठीक है। खैर n तो मोल्स है वैसे यहाँ पे, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, सो मोलैरिटी डिक्रीजेस। अच्छा, हमारे मन में ये देखो, ये थॉट आ सकता है कि बहुत ही छोटा सा चेंज आएगा मोलैरिटी में, बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आएगा, समझ रहे हो? जो पहले हमारे पास में सपोज T1 टेम्परेचर पे ये मेरे पास सॉल्यूशन था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो गर्म करने से इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होके थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मोलैरिटी थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है गाइस, वो क्या है? हाँ, वो है एक और तरह के सवाल देखो इसके अंदर फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। देखो वो क्या है, n मोल्स क्या हो जाएगा बताओ आज से? मोल्स विल बी इक्वल टू, वैसे तो ऊपर के फॉर्मूले से हमको वो ऑब्वियसली m इंटू वी देख के समझ में आ जा रहा है। तो फॉर्मूले से तो खैर हमें m इंटू वी देख के समझ में आ गया, हमें मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये भी हमें याद करना है, ठीक है। दोनों चीजें तुम्हें जो है, दोनों फॉर्मूले तुम्हें लर्न होने चाहिए, ठीक है। और इसकी फीलिंग भी क्लियर होनी चाहिए। जैसे बताओ मुझे कि अगर मैं तुम्हें दूं कि 2 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका देखो मतलब क्या है बताओ? व्हाट डज दिस मीन? तुम भी ऐसे बबल्स बना के लिख दो दैट ईच लीटर हैज, मतलब कितना? 2 मोल्स। तो देवांश, तुम्हें लास्ट क्लास में तुम थे नहीं, लेकिन शायद तुम्हें कॉमन सेंस समझ में आ जाए। तो 2 मोलर का मतलब हर लीटर के पास कितने मोल्स हैं भाई? 2 मोल्स हैं। तो अगर मैंने तुम्हें इस 2 मोलर की क्वालिटी का सपोज, ठीक है, मैंने तुम्हें 7 लीटर्स दे दिया है, तो बताओ ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? टोटल मोल्स कितने? 14 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये बात हमें अच्छे से फील होनी चाहिए। इट इज नॉट मेयरली फॉर्मूला, ये में समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ यहाँ पे। इट्स लाइक मेरे पास में, ठीक है, ये अगर 1 लीटर है और इसमें 2 मोल्स होते हैं गाइस, तो मैं ऐसे कितने मोल्स इकट्ठे कर रहा हूँ? 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ऐसे सोचो कि ऐसे इतनी एक लीटर के पैकेट्स मैंने इकट्ठे कर दिए हैं और हर एक में 2 मोल होते हैं और 7, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे भाई? 14। टोटल मोल्स 14 हो जाएंगे। तो दोनों तरह से फॉर्मूला में याद होना चाहिए। अच्छा, इसमें पता है हम लोग थोड़ा फास्टर कैलकुलेशन में कभी कभी ये भी कर देते हैं। सुनो कि ये
वॉल्यूम का डायमेंशन किस में होना चाहिए गाइस बताओ? लीटर्स में होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम का डायमेंशन ml में ले लूं, देखो ऑल्सो मोलैरिटी, अच्छा डायमेंशन क्या है मोलैरिटी का? वैसे मोलैरिटी का डायमेंशन क्या है बताओ? ये मोल्स पर लीटर है, तो इसलिए लीटर से लीटर कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो खैर एनीवेज, अगर मैं वॉल्यूम को अगर मैं मोलैरिटी के साथ में वॉल्यूम को ml में ले लूं तो क्या होगा गाइस बताओ? तो क्या होगा भाई? m into v क्या बन जाएगा? मिलीमोल्स। मिलीमोल्स बन जाएंगे। तो दिस विल गिव मी एक्चुअली मिलीमोल्स। तो n जो है ये मिलीमोल्स में आएगा। तो तुम उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, यस गाइस, लेकिन कभी कभी मिलीमोल्स में सॉल्व करना कन्वीनियंट हो जाता है, ये भी मैं पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस के मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या बताओ? मिलीमोल्स। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हम लोग m मोल्स, ठीक है। हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं मिलीमोल्स को m मोल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन क्या बताओ? ml। ऐसे भी याद होना चाहिए। तो आज से बच्चों ये ध्यान रखना कि तुम्हें इन तीन चीजों में से कौन सी तीन चीजें, मोलैरिटी, मोल्स और वॉल्यूम, तो इन तीन चीजों में से वो कितनी चीजें दे देगा? 2। और तुमसे न्यूमेरिकल्स फ्रेम कर करके एक्सपेक्ट करना शुरू कर देगा। बोलो समझ में आया क्या? जैसे एक आइस 4 लिखो जल्दी से, देखो फाइंड मास ऑफ सोल्यूट, फाइंड मास ऑफ सोल्यूट dissolved to form to form 15 ml of 2 molar solution of HCN. 15 ml of 2 molar solution of HCN. प्रॉब्लम कॉपी करो। अरे कैमरा ऑन करो आयुष, आज तो मैंने ऑन किया हुआ है। कैमरा ऑन करो भाई। सर कैमरा बंद है, देखो ऑन किया तो ब्लैक दिखता है। ओह सॉरी, ये क्या है? सॉरी अरे ये क्या, एक मिनट सर। HM019 कौन है भाई? ऐसे ब्लैक दिखता है, देखो HM019 कौन है भाई? ऑन करो, तुमने भी ऑन किया था ना भाई। ओए कौन है? हर्षदा है, अर्शद है, हर्षिका है, कितने? क्या लिखा है? सॉल्यूशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। सर रिपीट कर सकते हो वो HCN का मोलर कंपाउंड नेम? क्या चीज? अरे HCN का कंपाउंड नेम क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। अरे जानते नहीं हो क्या? हाइड्रोजन साइनाइड बहुत ही डेंजरस पॉइजन है ना। साइनाइड पॉइजन होता है, नहीं जानते क्या? सर वो एप्पल के बीज में मिलता है ना? ओह गॉड, मूवी देखी तुमने मॉम, है ना? नहीं सर, नहीं। नहीं हाँ एप्पल के बीच में होता है।
बोलो आदिश्या। 0.81 आ रहा है। 0.81 आ रहा है, ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबने सवाल देखा। अच्छा मुझे बताओ कि उसने क्या क्या पूछा है, उसको छोड़ दो। तुम मुझे बताओ कि तुम इससे और इससे क्या निकाल लोगे, बताओ मुझे। मिलीमोल। हाँ, ये बात लर्न कर लो गाइस आज से कि मोलैरिटी का, अगर तुम्हें जैसे ही तुम्हें मोलैरिटी दे दिया, तो अगर वो तुम्हें मोल्स दे देगा तो तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम दे देगा तो तुम मोल्स निकाल सकते हो। ये बात लर्न कर लो, रट लो, वो इसी टाइप के सवाल पूछता रहता है, ठीक है। और बस जब जब तुम मिलीमोल्स निकाल सकते हो तो वो तुमसे एक स्टेप और आगे पूछ रहा है, वो तुमसे मास पूछ रहा है, ठीक है। तुम्हें पता है ये सिंपल सा सवाल ऐसे हो सकता है तुम बार बार पढ़ते रहो तो तुमसे वो तुमको समझ ना आए कि तुम्हें कहाँ किसने क्या मल्टीप्लाई करना है। सर ये लेकिन क्वेश्चन, जो लोग एक्चुअली कम पढ़ के इसको सिर्फ डेटा, क्या है ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन में हम लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, वो तो अगर तुम ना करो ना तो भाई देखो वो ऐसा हो जाएगा ना भाई कि वो एक्चुअली ऐसा हो जाएगा कि मिलीमोल्स इज इक्वल टू कितना था, 15 और 2 ना, तो 15 into 2 दैट इज इक्वल टू 30 मिलीमोल्स। 30 मिलीमोल्स, इसका मतलब लास्ट आंसर हमें ग्राम में देना है तो 0.3 मोल्स हो जाएगा, 0.03 मोल्स हो जाएगा। सही किया ना मैंने? और मोलर मास ऑफ HCN क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 + 12 + 14 दैट इज कितना हो रहा है, 27 ग्राम पर मोल। This mass of solute is equal to 0.03 into 27. 27 into 0.03, 0.81 grams। तो अच्छा, नेक्स्ट देखो हेडिंग डालो इसके अंदर। नेक्स्ट हेडिंग है मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन, मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन में क्या है भाई कि हमारे पास मान लो एक जो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सपोज ये मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। हम लोग अगर सही में लाइव क्लास में होते ना तो हम इसको एक्चुअली थोड़ा बहुत हम कर लेते क्लास में रिएक्शन। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है मेरे पास में, ठीक है, क्योंकि मैंने डार्क बनाया है, मतलब अभी क्या है ये काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, स्कूल के में बाहर तो मींस। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। हम कौन सा वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत ही, अरे हम सब तरह के एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट क्लास में किए हैं हम लोगों ने, ठीक है। वो एक आध दो मैं तुमसे वीडियो शेयर करूंगा, तो मुझे ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो वरना एक दिन एक्सपेरिमेंट्स के रख दो ना, मींस आप अपना रियर कैमरा ऑन करो, एक्सपेरिमेंट्स करो और हमको दिखाओ। नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो एक्चुअली मैं अपने होम टाउन में केमिकल्स लेके थोड़ी आया। वो सब जो केमिकल्स हैं वो झील में रखे हुए हैं, ठीक है, उसमें से उठा के वहीं पे कुछ डाल डूल के कर देते हैं। सर आपने सोडियम को पानी में भी डाला था ना एक्सपेरिमेंट? तुमको मालूम है क्या? हाँ देखा है मैंने वीडियो। तुमने कब वीडियो देखा भाई? मेरे को नहीं मिल रहा मेरा वीडियो डाला हुआ वो। सर फेसबुक पे है? हाँ। ओके, हाँ अच्छा, मुझे भी भेजना यार, मैं भी देख लूंगा। ओके सर, भेजता हूँ। उस समय क्या है, बहुत जो है जोश था, तो वो आई डोंट नो कौन सा वीडियो है, बिकॉज मतलब 8-10 बार डाला है, हर साल में एक आध बार सोडियम को डालता था पानी में। एंड जब भी सोडियम पानी में डालता था तो लोगों के पास में बहुत ही अजीब अजीब डाउट्स रहते थे, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट एक्चुअली, ठीक है, पीपल ऑलवेज येल्ड वाज कि सर और बड़ा पीस लीजिए, सर और बड़ा पीस लीजिए, सर पूरा डाल दीजिए। एंड उनके डाउट, सर इसको अगर मुंह में डाल देंगे तो क्या होगा,
सर इसको ये कर लेंगे तो क्या होगा, वो कर लेंगे तो क्या होगा, चलो ठीक है, इन एनी विच वेज ठीक है। सोडियम का पीस जो है मैंने कट किया, वो और बड़ा करने से क्या है, मैंने एक जो है बड़ा सा चंक उसमें जो है निकाल लिया स्पून से। ऑफन थोड़ा तबीयत खराब होने पे मैं क्या है कि सेंटर पे ग्लास में गर्म पानी मंगवाता था, एंड मैं पूरी क्लास में गर्म पानी पीता रहता था, ठीक है, हॉट वाटर। तो मैंने क्या है ऑफिस बॉय से पानी मंगवाया, ठीक है, एंड उसको नहीं पता था कि मैं एक्चुअली पीने के लिए नहीं मंगवा रहा हूँ, और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे पीने के लिए ला के देगा नॉर्मली हिसाब से। उसने जो गर्म पानी रखा, उसमें से बस स्टीम निकल नहीं रहा था, ठीक है, बाकी वो डिसेंट एनफ गर्म था। तो मैंने वो बड़ा पी, ठीक है, तो वो डालने से जो स्पेक्टेकुलर रिएक्शन हुआ, दैट वाज लाइक एक तो सोडियम इमीडिएटली गर्म पानी में मेल्ट हो गया एंड इट एक्सप्लोडेड, ठीक है। तो ग्लास जो टूटा वो तो टूटा ही, ठीक है, वो मॉल्टन सोडियम जो है ना उसके एक्चुअली उछल गए, ठीक है, एंड ठीक है, वो जलता हुआ सोडियम जो है वो लिक्विड सोडियम नीचे जो उसने स्ट्रीक्स बनाए, वो आज भी झील की दीवारों पे जो है वो एक्चुअली काले निशान जो सब जगह बने हुए हैं। सर एट विच सेंटर? हाँ यार, ये सेंटर तो शायद जो है ना चेंज हो गया, ठीक है, अब पता नहीं किस किस कहाँ पे क्या क्या रिएक्शंस के लिए। सीवुड सेंटर पे, ठीक है, सीवुड सेंटर पे जो लोग पनवेल पे हैं, तो पनवेल तो चलो ठीक है फर्स्ट सेंटर है भाई अपना, वहां तो अभी तक एकदम साफ सुथरा साफ पाक है, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। और खारगर वगैरह पे जो है पीपल हैड लोड्स ऑफ फन, वो अपना ठीक है फेंक रहे हैं ग्लास में, पूरी क्लास भाग रही है इधर से उधर, जो है रूम से रूम निकल रहे हैं, धुआं ही धुआं हो गया, सब खांस रहे हैं, ठीक है। ओ गॉड अमन, दोज वर द डेज। खैर अब तो क्या है, देखो ये सब है हमारे पास में, तो भाई हमने क्या किया इसके अंदर, अमन बाहर से सब इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, देखो ठीक है, एक जग भर के पानी ऐड कर दिया। थोड़ी देर बाद पानी ऐड करने से अमन इसका जो नया सॉल्यूशन है उसमें क्या चेंज दिखाई देगा बताओ तो? सर कलर लाइट हो जाएगा और वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो एक्चुअली बढ़ गया, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो एक्चुअली बढ़ गया और कलर थोड़ा सा लाइट हो गया। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब बताओ मुझे, जैसे इस पे जो है न्यूमेरिकल क्या बनते हैं कि अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, बताओ इसका जो है फाइनल मोलारिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, बताओ एम फाइनल कैसे निकाला जाएगा? तो बताओ फॉर्मूला क्या है मोलारिटी का, बोलो। फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास में, बोलो। मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बस वॉल्यूम क्या होगा बताओ? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स आएगा मेरे पास में। ये बात समझते हो कि नहीं बताओ? ठीक है, अब बताओ न्यूमरेटर में मोल्स कितने होंगे? मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको, देखो मोल्स कितने होंगे बताओ भाई? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन प्लस द एडेड। हाँ, एक मिनट ध्यान से देखो, सॉल्यूट जो कॉपर सल्फेट है वो बताओ कहां प्रेजेंट है? कॉपर सल्फेट कहां प्रेजेंट है? सिर्फ सॉल्यूशन में है कि नहीं? हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मेरे पास में देखो, ओ शिट साफी हो गया, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यहाँ मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इतने हमारे पास में जो है मोल्स हैं हमारे पास में। तो ये वाले जो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ऑफ सॉल्यूट सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे बताओ दोनों में, बोलो। हाँ सर। तुमने बाहर से तो सिर्फ पानी ऐड किया है ना भाई, तो अगर सेम रहेंगे तो बताओ ऊपर में क्या लिखूं? तो अगर मैं तुम्हें इसका मोलैरिटी दे दूं m1 और इसका वॉल्यूम दे दूं देखो v1, तो इससे क्या निकाल सकता हूं बताओ? तो m1 अपॉन v1 प्लस v2। एक मिनट रॉन्ग हो गया, ढंग से बताओ। मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी टू वॉल्यूम। हाँ,
m1 इंटू क्या है बताओ? V1 v1 है upon M2 V2 अपॉन क्या? M2 V2 नहीं m2 v2 तो है ही नहीं ना कुछ हमारे पास में। उसके बाद तुम्हें बस एक ही इंफॉर्मेशन दी है, ध्यान से सुनो, इसके अलावा तुम्हें बस एक ही इंफॉर्मेशन दी है कि एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन क्या मुझे समझा नहीं अब तक। तो इस फॉर्मूले में क्वेश्चन क्या पूछा समझा नहीं। M1 V1 upon mass कि एक मिनट सुनो सुनो, एक एक करके, रुको रुको रुको। पहले तो सवाल ये है कि तुम्हें फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है, और तुम्हें ये दिया है कि एक V1 ml ऑफ M1 मोलारिटी के सॉल्यूशन में तुमने V2 ml क्या ऐड कर दिया बताओ? वाटर ऐड कर दिया है। ये सवाल है, बताओ अब बताओ क्या है इसका आंसर? for M1 into V1 upon mass of water मास ऑफ वाटर क्यों? फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ? moles upon volume हाँ, उल्टा क्यों बोल रही हो? देखो ना, सामने लिखा हुआ है। moles of solute upon volume of total। हाँ, यही बोला था क्या तुमने अभी? जबान बोल रहे? क्या? अच्छा, तुमने यही बोला था क्या? हाँ M1 तो ऊपर जो आया है M1 V1 से मोल्स तो आ गया है, ऊपर M1 V1 से मोल्स आ गया, तो नीचे क्या पुट करना है बताओ? V1 into V2 V1 इंटू V2 क्यों यार? प्लस M2 into V2 अरे V1 plus V2. वॉल्यूम ऑफ कहाँ है वाटर बच्चे? प्लस वॉल्यूम ऑफ हाँ, V1 प्लस V2, बोला कितना बोल रहे थे। वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा ना V1 और V2 का यार। Yeah, sure. तो ये M फाइनल होगा ना, बताओ। ये तुम्हें लर्न नहीं करना है, तुम्हें समझना है ये कि कैसे निकला है ये। हाँ समझा सर। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सॉल्यूट के कितने सोर्सेज है बताओ? सुनो, सॉल्यूट कितनी जगह से आ रहा है? एक जगह से, दो जगह से? एक ही जगह से आ रहा है ना सॉल्यूट, बताओ। हाँ सर। कॉपर सल्फेट तो एक ही में है। वॉल्यूम बताओ कितनी जगह से आ रहा है? एक जगह से, दो जगह से? वॉल्यूम के दो सोर्सेज है ना भाई। सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो यहां से भी, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा और ये भी कंट्रीब्यूट करेगा ना भाई सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। बोलो भाई। हाँ सर। समझा गया? तो ये जो फॉर्मूला है, देखो इसके आगे हेडिंग डाल लो, ये तो एक्चुअली डाइल्यूशन है, बिकॉज हमने एक्चुअली सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है। सबने लिखा? यस सर। अच्छा, अगर मिक्सिंग हो तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है? मिक्सिंग में कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, देखो इट्स लाइक ये एक सॉल्यूशन है 1 2 3 4 5, और ये दूसरा सॉल्यूशन है 1 2 3 4, और तुमने इनको मिक्स कर दिया। तुमने इनको मिक्स कर दिया, इसको मिक्स करने से तुम्हारे पास में नेट सॉल्यूशन इतना निकल के आता है। तुम्हें इसका मोलैरिटी बताना है, तुम्हें इसका M फाइनल बताना है। तो वो क्या होगा देखो, फिर लिखो यहां पे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ मुझे, अब अगर तुम्हें ये दिया हुआ है देखो कि M1 मोलर V1 ml ये है, M2 मोलर V2 ml ये है, तो तुम्हें इसका MF निकालना है, बताओ।
सॉल्यूट के कितने मोल्स, सॉल्यूट की मोल्स के कितने सोर्सेज हैं यहाँ बताओ? तो 2 सोर्सेज हैं। सो फॉर्मूला और वॉल्यूम के कितने सोर्सेज है भाई? 2 सोर्सेज हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V1 plus M2 V2 अपॉन V1 plus V2। यस, देखो सब लोग अपने आप फ्रेम करके, तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या होगा? देखो लिखो जरा। अगर तुम्हें लर्न नहीं करना है, तुम्हें समझना है इसको। तो M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, सॉरी V3 कहाँ है, प्लस V1 प्लस V2। तो अब बताओ, मैं अगर तुम्हें कुछ रैंडम मिक्सिंग दे दूं, देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ लर्न नहीं करना है। देखो अगर सपोज मैंने तुम्हें ये दे दिया कि ये एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, और ये हमारे पास में पानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। तुमने M1 मोलर का V1 ml मिलाया, M2 मोलर का V2 ml मिलाया, और तुमने पानी को पता है क्या मान सकते हो गाइस? सुनो, तुम एक्चुअली पानी को जीरो मोलर मान सकते हो। ऐसे मान सकते हो कि इसमें सॉल्यूट की मोलैरिटी कितनी है गाइस? 0 है। तुम ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है। और इसका तुमने V3 ml मिला दिया, बताओ M फाइनल कितना हो जाएगा? बताओ क्या लिखूं? M1 V1 plus M2 V2 plus 0 on V1 plus V2 plus V3। तो समझ में आया ऊपर के टर्म्स नीचे के टर्म्स कैसे डिसाइड हो रहे हैं? क्यों जिया? क्यों ऊपर 2 हैं नीचे 3 हैं? समझा क्या जिया? Yes, sir. सबने लिखा? Yes, sir. अच्छा, तो इस जो है लॉजिक से देखो जल्दी से इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्या बन सकते हैं। देखो गाइस, वो देखो कि आइस 5 लिखो, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी ए पार्ट 0.74 ग्राम of calcium hydroxide in 5 ml of water। सपोज मुझे जल्दी से इसका मोलैरिटी निकालना है। हाँ भाई साइड में देखो, मैं इसके आंसर तुम ही लोगों को बताते रहना एक एक करके, ठीक है। तो आदित्य तुम हो क्या क्लास में? क्यों भी आदित्य? आदित्य नहीं है आज? ओके, क्यों तुम लोग क्लास मिस करते हो यार? हाँ, शौर्य माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। हाँ भाई शौर्य, थैंक यू। शौर्य क्या फॉर्मूला है मोलैरिटी का बताओ? सर मोलारिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ दैट CaOH2। आराम से, रिलैक्स शौर्य, रिलैक्स, आराम से देख लो। तब तक मैं अगले पार्ट्स लिख रहा हूँ ताकि जिन लोगों का ये हो जाए वो आगे करते जाए।
दे, मिला फॉर्मूला क्या? सॉरी, शौर्य हाँ सर। फॉर्मूला मिला मोलैरिटी का? सर 0.74 इंटू 5 होएगा। वो तो नहीं है, लेकिन तुम पहले फॉर्मूला तो बता दो शौर्य। ये तो बताओ, इतना तुम मानते हैं ना कि तुम फॉर्मूला नहीं अगर बता पाओ तो ये तो मतलब क्राइम ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन है ना, बिकॉज हमारे क्लास में ध्यान ही नहीं है। तो मुझे क्लास के बाद में शौर्य, हाँ सर। मुझे क्लास के बाद में फॉर्मूला जो है 100 टाइम्स लिख के भेजोगे? इतना तो पनिशमेंट डिजर्व करते हैं ना हम लोग। तब से हम देख रहे हैं, लिख रहे हैं फॉर्मूला, पिछली क्लास से कर रहे हैं, 3 सवाल वो कर लिए हमने, आज फिर हमने रिवाइज कर लिया, जो बच्चे नहीं थे उनको समझ में आ गया, लेकिन तुम्हारा होश ही नहीं है क्लास में। नर्वस फील कर रहे हो, डर लग रहा है? नहीं सर। क्योंकि वो भी एक्सक्यूज में मानता नहीं वैसे, तुम कितना भी नर्वस हो, ठीक है, बट फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, उतना तो बोलना पड़ेगा। हाँ, क्लास का भेज दोगे 100 बार लिख के? हाँ सर 100 बार ठीक। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं तुम्हें, या तो बता दो, नहीं तो 100 बार लिख के भेजना है। और सुनो, गलत मत लिखना, नहीं तो फिर उसको ठीक करने के लिए 200 बार लिखवाऊंगा, ठीक है? 100 टाइम्स श्योर। फॉर्मूला है, हद हो गई यार, हद हो गई मतलब यार। मतलब मैं तुमसे स्पीड का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ और तुम जो है सर मतलब सर पता नहीं सर, सर पता नहीं। फॉर्मूला इज n/v। क्यों भी श्योर है, टफ है? अरे हाँ भाई, क्या नाम है प्राची, फॉर्मूला तुम्हें याद हुआ क्या? बताओ ये n/v, तो मेरी हेल्प कर सकती हो क्या तुम? यस सर। बताओ क्या करूं, बोल दो प्राची। सर 0.74 grams upon 5 ml। डिवाइडेड बाय 5 ml। 5 प्राची ml इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, देखो। एक, ग्राम को इसमें कन्वर्ट करना इसमें पड़ेगा, कन्वर्ट करना है, मोल्स वो है ना? रहेगा। क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें नहीं याद है तो मुझे बता दो, नंबर बता दूंगा, क्या करना क्या है तो बता दो मुझे। मास CA। को, हाँ बोलो बोलो। CA का 40 है, हाँ ये तो मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया, 1-2 बार ही गुस्सा किया था बस। हाँ सर। ऑक्सीजन का 16 है, उससे पहले कि तुम, 16। हाइड्रोजन का 1 है। हाँ, क्या हुआ तनिष्का? 104 आ रहा है। 104? अरे सुनो, मुझे एक्सप्रेशन बता दो कि तुमको क्या किया तुमने इसके अंदर, आंसर क्यों बता रही हो मुझे डायरेक्टली? सर इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे डिवाइड करना है, मुझे ये चीज बताओ ना तुम। ओके 40 प्लस 16 टू 2 इंटू 2 वो हाइड्रोजन का भी। 16 क्यों लिया, 17 क्यों लिया, 16 लेना है ना। ओ सॉरी, अरे 16 प्लस 1 करना है ना। डांटो मत प्राची, मैंने तो सही किया है। फिर मैंने रॉन्ग किया। ओके, हो सकता है तुमने रॉन्ग किया हो,
टोटल वेट कितना आएगा? 16 ऑक्सीजन का प्लस 1 17 होगा ना, 17 इंटू 2 प्लस 40 होगा ना। हाँ कितना आ रहा है वो नंबर? ये क्या है प्राची, बताओ जल्दी से। 0.1 अरे मोल्स। जी हाँ, मोल्स हैं। हाँ 0.01। अब क्या करना है मुझे इसके साथ में? जल्दी 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 जल्दी। डिवाइड बाय 5 ml। 5 ml में नहीं रखते ना प्राची, किस में रखते हैं हम लोग? सॉरी लीटर्स। तो क्या करूं मैं, जल्दी से बताओ। कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करूं 5 के अंदर? 1000 से मल्टीप्लाई। 5 ml 5000 लीटर होता है क्या? हाँ ओह माय गॉड प्राची, मुझे तुम्हारे घर के ऊपर जो पानी का टैंक है ना प्राची, वो है 5000 लीटर का, और जो टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम जो इतना सा लेती हो सामान, वो है 5 ml। क्या करें? इंटू 10⁻³ 10⁻³ से डिवाइड करना है, 1000 से मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, ठीक है? हाँ सर। ओके, आंसर क्या आ रहा है इसका? 2 मोलर आ रहा है शायद। हाँ भाई, बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट का आंसर हो जाएगा फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला। श्योर है क्या फॉर्मूला है मोलैरिटी का? सर N by V, ऐसे थोड़ा इंग्लिश में बोल के बताओ। number of moles by volume, ऑफ सॉल्यूशन इन liters. लीटर्स। ये तुम्हें लिखना है, 50 टाइम लिखना है श्योर। तुमको स्पेशल डिस्काउंट दिया चलो। N by V लीटर्स में। श्योर इसमें जो है N कैसे निकालोगे, V कैसे निकालोगे, मुझे वैल्यूज बता दोगे भाई? Sir N 3.65 divided by mass of HCl 1 ठीक है, plus 34 35.5 36.5. वो तो मैं निकाल लूंगा चलो। और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स 200 into 10 to the power minus 3. 200 into 10 to the power minus 3, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई? ये 0.5. 0.5 मोलर है। हाँ भाई, तनिष्का माइक ऑन कर सकते हो? हेलो सर। हाँ हाँ तनिष्का, फॉर्मूला सर याद कर आपकी वॉइस, हाँ सर, पर आपकी वॉइस थोड़ी थोड़ी कट रही है बीच में। अच्छा देखो, अगर मैनेज हो पाए तो मैं साफ साफ बोलने की कोशिश करता हूँ। क्या फॉर्मूला है मोलैरिटी का? अरे यार, हेलो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है तनिष्का, कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो। रहने दो, मैं तुमसे फिर बात कर लूंगा। तनिष्का की तरफ से मैं सॉल्व कर देता हूँ बच्चों ये सवाल, ठीक है? मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, एंड मोल्स कितने हैं भाई हमारे पास में? ओह गॉड, थैंक गॉड, इजी सवाल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 1/10 और वॉल्यूम, ओह थैंक गॉड, 500/1000, दैट इज इक्वल टू 1/10/1/2, दैट इज इक्वल टू 2/10, दैट इज इक्वल टू 0.2 मोलर। 1/10 moles of H2SO4 ना? क्या बोल रहे हो भाई? So 1/10 moles of H2SO4. हाँ H2SO4, हाँ सर। हाँ तो फिर H2SO4 का मोल्स निकाल के उसको फिर 1/10 करेंगे ना? समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो तुम? 1/10 मोल्स ऑफ H2SO4 है ना भाई? अच्छा ठीक है। तो वो मोल्स रखा है, तो मोल्स को भी कन्वर्ट करोगे क्या मोल्स में वापस से? नहीं, मैं अब H2SO4 के 1/10 मोल्स निकालता फिर, सॉरी कंफ्यूज। अच्छा ओके, यहां से क्या है अमन, धीरे धीरे हमारी इक्वेशंस खराब होना शुरू हो जाती है। वो शुरुआत की क्लास में सब कुछ ठीक रहता है, अब जो है लड़ाई झगड़ा शुरू होना हो जाता है बस। क्यों अमन? मतलब बोलना क्या चाहते हो सर? और नहीं, मैं
तुम ऐसे थ्रेटनिंग क्यों दे रहे हो ऐसे मेरे को? सर आप थ्रेटनिंग दे रहे हो। अच्छा सॉरी, थ्रेटनिंग मेरा मतलब तुम्हें ऑफेंड करना नहीं था। फाइंड रिजल्टेंट, चलो हम लोग बिल्कुल प्रोफेशनल टर्म्स पे आते हैं अमन, ठीक है? मेरा काम है सवाल करना, तुम्हारा काम है जवाब देना। तो इसका जवाब देके मेरे मुंह पे मार दो। ये सब जवाब मेरे मुंह पे एक एक तमाचा है अमन, ठीक है? अमन ने तो एकदम मतलब दोनों हाथ मसलते हुए पूछा बोलना क्या चाहते हो, मतलब जो ऐसे मैं सामने होता अभी तो है तो ये अमन 200 ml ऑफ 1 मोलर HCl। अच्छा अमन तुम्हें इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले? हाँ समझा। समझा? तो अब अगर अमन मैं थोड़ा इसको लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर दूं चलेगा ना? हाँ ठीक है। 200 ml ऑफ 1 मोलर HCl के अंदर तुमने 300 ml पानी डाल दिया अमन, बताओ फाइनल मोलैरिटी कितनी है? अब देखो अमन, ये प्रीवियस केसेस में जैसे तुम एक सॉल्यूट को पानी में मिला रहे थे, वैसे यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर पानी वानी मिला के चेंज किया जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है बताओ? डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट है कि नहीं? हाँ सर। तो डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट आते ही तुरंत अलर्ट हो जाओ कि ऊपर मुझे लिखना है टोटल मोल्स, नीचे लिखना है मुझे टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मोल्स यहाँ पे अगर मुझे मास दिया होता अमन, जैसे पिछले केस में देखो ऐसे मास दिया था, यहाँ पे इसको देखो ये मास दिया था, तो मैं इसको कैसे मोल्स में कन्वर्ट करता है? मोलर मास से डिवाइड करके। बट यहाँ मास तो दिया नहीं है, यहाँ मास तो दिया नहीं है, यहाँ हमें क्या दिया है? मोलरिटी और वॉल्यूम दिया है। तो मोल्स कैसे आएगा अमन बताओ? M1 into V1 upon V1 plus V2। अरे वाह क्या बात है, ऐसे ही तुम आगे भी मेरे मुंह पे तमाचा मारते रहो बस। हाँ मन बताओ क्या नंबर्स लिखूं मैं यहाँ पे? 1 into 200 upon 200 plus 300। कुछ 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना क्या? हाँ सर, वो ml को into 10⁻³ कर। अरे तेरी सब कचरा कर दिया, सब बनाया हुआ जो है ना 1000 से करके तुम्हें छोटा सा ट्रैप दिया, फंस गए तुम उसमें। तो कट होएगा ना ऊपर नीचे? ऊपर भी तो मिली मोल्स है तो नीचे भी तो ml आएगा भाई। ठीक है अमन? सर नहीं समझा, मैं वापस बोल। हम लोग एक ना डील करते हैं, तुमने अगर सही जवाब दिया अमन तो मैं जो है अपने आप को एक चापट मारूंगा, और तुमने गलत दिया तो तुम जो है एक जो कैमरा पे एक जो झापड़ मारना खुद को। अगर ऐसे ही मेरे मार खाने से अगर तुम सीख जाते हो अरे ये हमने लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, देखो ना इसको, मोलैरिटी हमने क्या सीखा था? देखो मिलीमोल्स बाय एमएल भी तो होती हैं। हाँ। या फिर ऐसे समझ लो कि जब नीचे तुम्हें 1000 को चेंज करना है तो ऊपर भी 1000 चेंज करना पड़ेगा ना, बताओ। तो इंटू 10⁻³ करोगे ऊपर तो ये मोल्स बनेगा, इंटू 10⁻³ करोगे तो लीटर बनेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना भाई। हाँ समझा सर। समझा? हाँ सर समझा। अगले वाले का आंसर बताओगे भाई? बी का। हाँ देखो बी का सबने लिखा लास्ट पेज तक? देखो बी देखो मन, 1500 ml of 1 molar HCl is mixed with 18.25 gram of HCl। देखो कैसे अब सब चीजें मिक्स हो रही है।
कहीं वो सॉल्यूशन देता है, कहीं वो तुम्हें कुछ और दे देता है, कहीं मास दे देता है, कहीं देखो। अमन मुझे फिर बताना है मोलैरिटी फाइनल का फॉर्मूला। बोलो क्या फॉर्मूला है मोलैरिटी का अमन? M1 into V1 upon V1 plus V2. रटने से नहीं चलेगा ना बेटा, बताओ क्या लिखूं? हाँ वन बोलो मोलर ऑफ HCl है कि 1 मोल ऑफ HCl है? क्या फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो 1 मोलर ऑफ HCl है कि 1 मोल ऑफ नहीं नहीं, देखो 1 मोल में क्यों दूंगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इतना ml ऑफ 1 मोल ऑफ HCl? HCl का कोई वॉल्यूम थोड़ी है, सॉल्यूशन ही होगा ना यार। सर तो इधर वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या बोल रहे हो रितिशा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ना फिर। क्यों क्यों तुमने कैसे समझा वॉल्यूम कांस्टेंट है, बताओ? फिर HCl ऐड हो रहा है तो सही बोल रही हो, गुड। तो V1 प्लस V2 नहीं होगा ना? हाँ V1 प्लस V2 नहीं होगा, क्योंकि HCl एक्चुअली गैस है और गैस बबल करने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता। और दूसरा हिंट ये है इस बात का, सही बोल रही हो रितिशा बिल्कुल, कि तुम्हें HCl के वॉल्यूम का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? बताओ, क्या तुम्हें इसका डेंसिटी दिया है जिससे तुम वॉल्यूम निकाल पाओ इसका? नहीं। जब कुछ नहीं दिया मुझे इसके बारे में, तो मैंने तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें क्लास में लिखवाया था कि सॉलिड्स या गैसेस जब लिक्विड में ऐड करते हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन लिक्विड प्लस लिक्विड करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाता है। तो हमारा नया शिकार जो है वो रिया, तुम अगर तुम्हारा अगर टेम्पर ठीक हो तो सीवुड से 2-3 लोग मुझे डांट चुके हैं अभी क्लास में। क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिया एक तुम्हें हिंट दूंगा बस में, कि इस यूजलेस फॉर्मूले पे मत जाना, समझ रही हो? अगर ये फॉर्मूला लगाया तो पक्का ही गलत हो जाएगा। तुम्हें अपने दिमाग से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से तुम्हें अपना आंसर लिखना है। तुम्हें समझना है कि फॉर्मूला हमें लिखना आना चाहिए लेकिन याद नहीं करना है। तो हाँ भाई, इसमें सॉल्यूट के कितने सोर्सेज हैं दिया अब रिया? सर 2 सोर्सेज। 2 सोर्सेज। बताओ भाई, एम फाइनल के लिए क्या लिखूं एक्सप्रेशन? फर्स्ट तो M1 into V1 cos हमें वॉल्यूम और मोलारिटी दोनों दिया हुआ है, और नीचे फाइनल वॉल्यूम 1500 ml ही रहेगा। अच्छा। एंड उसमें जो हमें ग्राम दिया है उससे हम उसका मोल्स निकाल लेंगे। कहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहाँ पे ऐड करना है? न्यूमरेटर में ऐड करेंगे उसको। अच्छा, तो वेट बाय मोलर मास से मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, वॉल्यूम हो जाएगा। ये फॉर्मूला है यहाँ पे। देखो भाई अमन, समझा क्या? बताओ अमन मुझे। हाँ सर समझा मुझे। तो देखो अमन, ऐसे तुम्हें नहीं लगाना है फॉर्मूला, समझ रहे हो? ऐसे कुछ भी उठा के यहाँ पे लगा दिया। तुम्हें देखना है कि कैसा सवाल है और उस सवाल के डेटा के हिसाब से तुम्हें चेंज करनी है अपनी बातें, समझ रहे हो? ओके सर समझा। ठीक है, इसको तुम्हारी याद में लिख के काट देते हैं। तो एक बार जरा डेटा बोल दो रिया, तब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। डेटा में बहुत ट्रिक्स हैं रिया, ध्यान रखना। दुनिया बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 into 1500 ओके प्लस HCl का टोटल वेट 36.5 36.5 1 प्लस 35.5 36.5 हाँ। टोटल ये पूरा अपॉन 1500। हाँ, एक मिनट रुक जाओ रिया, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ। 1 into 1500। हाँ, उसके जो 36.5 है उसको डिवाइड बाय 18.25 से डिवाइड कर, मतलब क्या लिखूं मुझे? 18.25 अपॉन 36.5। हाँ, थैंक गॉड, अब तुम्हारा आंसर जो है वो ऑलमोस्ट 95% सही है। अब बताएगा मुझे कोई क्या मिस्टेक है इसमें? सर नीचे into 10 to 3 -3।
नीचे क्या करना है? नीचे क्या कुछ करना है? ml में कुछ लीटर में 10 to 10 raised to minus 2. अब ये सवाल जो है ये 99% सही है। कोई बताएगा क्या मिस्टेक है अभी भी इसमें? पर भी होगा ना 10⁻³ चार पांच लोग मिल के बेचारे सवाल कर पा रहे हैं सर, वहां पे वो ठीक कीजिए, यहाँ पे ये ठीक। तो मैं लिख रहा था इसलिए। अच्छा ठीक है, गुड। चलो गुड रिया। देखो रिया क्या मिस्टेक हो रही है हमसे। देखो रिया, तुमने ये तो याद कर लिया कि सर आज से मैं वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट नहीं करूंगी, लेकिन तुम ये भूल गई कि वो हम तब करते हैं जब तुम इसको जिसमें ऐड कर रही हो वो सामान भी क्या होना चाहिए रिया? मिलीमोल्स होना चाहिए, और नीचे का वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए? एमएल में होना चाहिए। तो ये तो है एमएल में, ये है मिलीमोल्स में, लेकिन ये तो मोल्स था ना भाई। ग्राम अपॉन मोलर मास मोल्स देता है ना, मिलीमोल्स थोड़ी देता है। समझे क्या रिया? यस सर। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें सब कुछ सेम डायमेंशन में रखना होता है, तो इसलिए ऊपर भी 10⁻³ मल्टीप्लाई करना होगा, तब ऐड होगा, उसके बाद में ऐड होगा पहले तो, और नीचे भी चेंज करना पड़ेगा। समझा भाई? समझा सर? फाइनल आंसर बता दो ना सर। फाइनल आंसर क्या आ रहा है भाई? फाइनल आंसर इसका आ रहा है 1000.3। हाँ सर 1.3 आया। 1.5 प्लस ये कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 1.3 आएगा। 1.3 आएगा। तो 2/1.5। अच्छा 2/3/2 that is 4/3 मोलर। सही है सर। हाँ भाई सही है। तो नेक्स्ट किससे पूछें रिया? सर अमन का स्लैब पे क्या है? अमन का चाटा मारना चाहिए। अमन का चार्टा मारना नहीं, वो तो डील अभी। अमन अगर फाइनल करे तो हम स्टार्ट करें। आखिर इस जो है उम्र में अमन कैसा लगेगा बताओ तुम्हें, कैमरा पे जो है मेरे को चाटा खाते हुए देख के? दिल से बुरा लगेगा। तुम्हारी आवाज में जो सरकाज़म है ना अमन, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक लास्ट जरा सा थोड़ा और अगर बता दे भाई। कौन? रिया किससे पूछे बताओ? सर दृश्य। किससे? दृश्य। अच्छा दृश्य, हाय दृश्य हो ना भाई? यस सर। कैमरा तो ऑन कर दो सर। नेटवर्क इशू। अच्छा नेटवर्क इशू। चलो ठीक है, तुमने हाँ तो बोला। बाकी लोग तो हेलो 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 करते जो है मतलब ग्रुप ही छोड़, मतलब क्लास ही छोड़ देते हैं पूछते रही। तो तुम्हें दिशा, तुम्हें लास्ट साल तुमने अटेम्प्ट नहीं किया है, तुम्हें समझ में आया क्या? हाँ। अच्छा 200 ml 1 मोलर HCl को मिक्स किया है हमने 100 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl से। हाँ बताओ दिशा, फाइनल मोलैरिटी कितना है? 200 into 1 into 10⁻³ plus 100 into 0.5 into 0.5 into 10⁻³ इतना सेफ दृश्य divided by सेंस ऑफ एडवेंचर ही खत्म कर दिया दृश्य। इतना सेफ क्यों खेल रही है? मतलब नहीं, मजाक कर रहा हूँ। सही है गुड। हाँ करो 200 plus 100 हाँ into 10⁻³। हाँ मैं ये बोल रहा था कि तुम देखो ना, जब यहाँ पे ml का लोचा है, यहाँ पे ml का लोचा है, और लास्ट में एडिशन में फिर ml का लोचा होगा, तो अभी इसकी जरूरत नहीं थी ना हमें। अभी तुम फ्री हो। वैसे हाँ, वैसे कुछ गलती नहीं है मोल्स में कन्वर्ट करने में, बट कैलकुलेशन स्पीड पे थोड़ा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है एक्चुअली। वैसे भी 10⁻³ कॉमन लिक्विड कट ही होना होगा।
हाँ वो तो हो रहा है, ठीक है। तुम आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह सब जगह जो है तुम थोड़ा सा यूज टू नहीं होगे, अगर जैसे जैसे वो मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री की तरह है भाई, तुम अगर यूनिटरी मेथड सब जगह लगाओ आंसर तो आ ही जाएगा, बट अगर थोड़ा अपने आप को नया कुछ नहीं सिखाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा स्लो हो जाओगे तुम। फिलहाल आंसर क्या आ रहा है इसका बताओ। एक सेकंड रुको सर। 250/300 है क्या भाई? 5/6 है सर। 5/6 मोलर सही है क्या? चेक करो। हाँ सर 5/6। अच्छा 0.83। 0.8 0.83 आ रहा है। 0.83 और 5/6 एक ही चीज है क्या भाई? हाँ एक ही चीज लग रही है, सही बात है, सही है ना भाई? यस सर। हाँ अच्छा, अब हम लोग अभी इसमें जाते जाते जो है एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज सीख रहे हैं गाइस। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि देखो इसमें हेडिंग डालो, डिसॉल्विंग आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर, आयनिक कंपाउंड्स को पानी में डिसॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो व्हेन एनी आयनिक कंपाउंड ए बी, सपोज ए प्लस और बी माइनस है, जैसे मान लो NaCl है। NaCl सॉलिड स्टेट में तो NaCl क्या है बताओ? साथ में है, लेकिन जैसे ही तुम इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, तुम भी ऐसा डायग्राम बना लो भाई, पानी में डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व करते ही क्या होगा पता है? ठीक है, यू नो दिस राइट, कि ये Na प्लस और Cl माइनस में अलग अलग हो जाता है। जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ? बोलो मन, ये जानते हो? क्या हो गया भाई? अमन हो ना भाई? अरे सब गुमसुम हो गए। आवाज आ रही है ना मेरी भाई? हेलो हेलो। हाँ हाँ यस हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है। सर, क्या हो गया भाई, कहाँ चले गए थे? नहीं थोड़ा इंटरनेट अच्छा लैग हो रहा था। अच्छा, ये चीज मालूम है कि नहीं बताओ अमन? पानी में सॉल्ट NaCl डालने पे वो एक्चुअली इस फॉर्म में अलग हो जाता है, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। जब नीचे किसी चीज के AQ लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या रहता है बताओ? इसका मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है, ठीक है, एक्वस है या फिर ये हाइड्रेटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेटेड? ये लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो भाई। अच्छा, ये नहीं जानते क्या तुम लोग? हाँ सर जानते हैं। मीन 10th में बस एक दो वर्ड्स पढ़े थे। हाँ एक सेकंड गाइस, रुको एक सेकंड। क्या नहीं जानते? हाइड्रेट हाँ सॉरी, हाँ बोलो। ये बात अच्छा, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं। हाँ डिसोसिएशन ही किया है हमने, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देवांगी, मतलब मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे कि एक्चुअली एक सिंपल सी बात होती है। देखो होता क्या है कि जब भी कोई आयनिक, जैसे Na प्लस और Cl माइनस दोनों साथ साथ बैठे थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ साथ बैठे थे, इनके अंदर काफी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो जैसे ही तुम इसे पानी में डालते हो, वाटर क्या करता है, ठीक है, वाटर जो है ना, सुनो, वाटर एक तरह का पोलर सॉल्वेंट है। वाटर एक तरह का पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है पता है? कि वाटर वैसे तो न्यूट्रल है, लेकिन उसके एक तरफ क्या है बताओ? डेल्टा प्लस एक है ना, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, और उसके एक तरफ क्या है? डेल्टा माइनस, उसमें एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होता है कि पानी के अंदर जैसे ही तुम ये सॉल्ट डालते हो,
ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है पता है, ये Na+ के ऊपर सब तरफ पता है आके जैसे जैसे किसी ये रियल चार्ज के ऊपर जो है ना, ठीक है, ये आके बाहर से ऐसे ना चिपक जाते हैं पानी की मॉलिक्यूल्स। ऐसे कि इन्होंने क्या है कि तुम किसी बहुत ही, ठीक है, बड़े आदमी का ऑटोबायोग्राफ लेने के लिए जो है, ठीक है, उसके पास जाके चिपक जाते हैं और उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लाइक एकदम ऐसा हो जाता है जैसे, ठीक है, तो वैसे इसके चारों तरफ चिपक जाता है सामान। एंड सब लोग जो है ना, ठीक है, लेयर्स पे लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं। वो बोल रहा है मैं भी, अरे मैं भी, इसको देखने के लिए सब एकदम एक्साइटेड है बुरी तरह से, ऐसी हालत है। तो ये जो है जब इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, तो देखो इसका ना साइन कैसा रहता है पता है, क्योंकि ये प्लस है तो इन सबका कौन सा साइन अंदर रहता है, डेल्टा माइनस, कौन सा साइन बाहर रहता है, डेल्टा प्लस। डेल्टा माइनस अंदर, डेल्टा प्लस बाहर, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस। और इसको बोलते हैं Na+ एक्वस। और वैसे ही Cl- एक्वस बन जाता है, ये उल्टा एग्जैक्टली वहां पे हो जाता है। देखो ये जो Cl- का स्फीयर होगा, इस पे क्या होगा, उल्टे आयंस आके इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, उल्टे आयंस आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस पे क्या चार्ज रहेगा, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। इसको बोलते हैं Cl- एक्वस, ठीक है। दिस इज हाउ आयनिक कंपाउंड इज सेपरेटेड इन अ बीकर। जैसे देखो अगर मैंने पानी में कैल्शियम क्लोराइड डाला, तो कैल्शियम क्लोराइड एक्वस मतलब बताओ ये कैसे अलग हो जाएगा, बताओ क्या अलग करना है, C और L सब अलग कर दे भाई, कैसे अलग करना है बताओ, बोलो। CaOH और HCl। OH कहाँ से आया भाई, OH तो नहीं है ना अभी, एसिड बेस रिएक्शन क्यों करवा रहे हो? फिर सर वो Ca और Cl हो जाएगा, तो Ca अलग हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, और Cl अलग हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, अब तुम इसे केमिकल रिएक्शन की तरह बैलेंस करो, तो मुझे बताओ कैल्शियम पे क्या चार्ज होता था, बताओ गाइस, तुम्हें मालूम है कैल्शियम पे चार्ज क्या होता है? +2। तो ये जब इसमें से निकलेगा अलग होगा ना, बताओ, तो तुम्हें पता है इसमें कैल्शियम +2 का स्फीयर अलग होगा ये पानी में। और Cl पे क्या चार्ज है बताओ? -2। -2 थोड़ी है, -1। अरे अमन ये तो पता है। हाँ सर पता है। अच्छा और बताओ मुझे, अभी इसके नीचे जो नंबर्स लिखे हैं, ये बताओ नीचे जो नंबर्स हैं, ये सब नंबर्स डिनोट करते हैं ना, बताओ ये जो नंबर्स हैं ये क्या डिनोट करते हैं कि एक कैल्शियम क्लोराइड में कितने कैल्शियम है बताओ गाइस? 1 Ca+2 है, एंड Cl कितने है बताओ? 2 Cl- है। तो इसका मतलब यहां भी ये चीज दिखाई देगी, बताओ तुमको 1 Ca+2 एक्वस मिलेगा, और प्लस क्या होगा बताओ, 2 Cl- एक्वस मिलेंगे। ये लिखो जरा, तो जैसे बताओ FeCl3 क्या हो जाएगा बताओ देवांगी, माइक ऑन कर सकते हो बच्चे? ओके मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा देवांगी, या तो मेरी नेट की दिक्कत है, तुम्हारी दिक्कत है। अनन्या माइक ऑन कर सकते हो? अनन्या कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। अनन्या 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 आवाज आ रही है भाई? अच्छा सर। हाँ बोलो आयुष। सर हाँ, सार्थक। Fe+3 आएगा ना? हाँ मैं चाहता था कि तुम इसको मेरे को बता दो बोल के, Fe पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव। बोलो गाइस। +3। +3। कितना पॉजिटिव है? 3 और Cl पे क्या चार्ज आएगा? 3 Cl-। नेगेटिव। -1। और कितने Cl निकलेंगे? 3 Cl-। ये लिखो चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो मींस हर एक टर्म की अलग अलग फॉर्मूलास है क्या? मींस अभी मोलारिटी की है तो मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, उसके अलग अलग फॉर्मूलास होंगे। हाँ सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं। हाँ
लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। चलो ठीक है guys। मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ ग्रुप पे, उसको एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करो करना, ठीक है। ओके चलो भाई, थैंक यू, बाय। बाय। Thank you, sir. Hi, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय बाय।